हज़रत कुछ लोगों को नमाज ईद का तरीक़ा बताइए, ईद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। हाँ, ये बहुत अहम मसला है। बहुत लोग इसको जो है बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईद की नमाज़ जिस तरह हम आम नमाज़ पढ़ते हैं, आप ये समझे कि ईद की नमाज़ 2 रकात है और 6 ज़ायद तकबीरें हैं उसमें। हमने पहले क्या करना है, पहले नीयत करनी है। नीयत क्या करनी है कि नीयत मैं करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नीयत हो गई। उसके बाद इमाम साहब के साथ आप भी हाथों को कानों तक उठा करके बांध लेंगे। फिर सना पढ़ना है आपको, जो आम तौर पे आप नमाज में सना पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद फिर जो है अब 2 तकबीर होंगी और तीसरी तकबीर जो हमारी मामूल के मुताबिक होगी। सना पढ़ने के बाद अपने हाथों को हम कानों तक उठाएंगे, एक कान की लो तक ले जा करके फिर छोड़ देंगे। फिर दूसरी बार भी उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में हमने हाथ बांध लेना है। हाथ बांध लेने के बाद मुक्तदी खामोश रहेंगे। इमाम साहब आम मामूल नमाज़ों के हिसाब से जो मामूल तरीक़ा है, हाँ, जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर वो अपनी क़िरात को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद जो है वो रुकू में चले जाएंगे। ये 1 रकात मुकम्मल हो गई। उसके बाद जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो पहले जो है जो 3 तकबीरें हुई है ज़ायद की, वो क़िरात से पहले थी। अब यही तकबीर जो 3 होगी वो क़िरात के बाद होगी। अब इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, वो सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद कोई सूरत को मिलाएंगे। सूरत जब मुकम्मल हो जाएगी तो अपने हाथ को हमें कान की लो तक ले जाना है और फिर छोड़ देना है। इस तरह से हमें 3 तकबीरें करनी है और चौथी तकबीर में हमें कान तक हाथ लेके नहीं जाना है, हमें सीधे जो है रुकू में चला जाना है। बस इस बात का ख्याल है कि 3 तकबीरों में हमें हाथ उठाना है और चौथी तकबीर हमारी जो है वो नमाज की तकबीर है, जो हम आम नमाज़ों में जिस तरह करते हैं वो रुकू की तकबीर है। हम अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। फिर नमाज हमारी 2 रकात जैसे हम पढ़ते हैं मुकम्मल हो जाएगी। फिर इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला। इस तरह बहुत आसान है। जिस तरह हम लोगों ने इसको बहुत बड़ा काम समझ लिया और बहुत बड़ी बात समझ ली, उतना कुछ है नहीं। एक सादा सा तरीक़ा है। आप इसको जो है मोटी मोटी चीज़ याद कर लें। हम सरसरी अंदाज में फिर आपको बता दें कि पहले हमें नीयत करनी है। अगर जिसको नीयत के अल्फाज ना भी आते हों तो वो सिर्फ ये नीयत कर ले कि हम अल्लाह के लिए ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी है। क्योंकि हमारे अल्फाज के मोहताज रब नहीं है। जो हम कहना चाहते हैं अल्लाह वो भी जानता है। हमारे दिलों की हर बात से मौला वाकिफ़ है। तो हमने अगर ये भी नीयत कर ली कि मौला हम तेरे लिए ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारी नीयत काफ़ी है। और जो लोग अल्फाज से कहना चाहते हैं, ये कहें कि हम 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये नीयत कर लें। और फिर जो है नीयत करने के बाद हाथ बांध लें, सना पढ़ लें। सना के बाद 3 तकबीरें ज़ायद की जो है कानों तक हाथों को उठा करके चौथी बार में बांध ले। तीसरी बार 2 तकबीर में हाथ उठाना है, तीसरी बार में बांध लेना है नाफ के नीचे, ठीक है। फिर क़िरात करनी है, रुकू, क़िरात होने के बाद रुकू होगा। और फिर जो है दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो दूसरी रकात में क्या जो है आप 3 तकबीरें क़िरात करने के बाद 3 तकबीरों में हाथों को जो है कानों तक उठाएंगे और चौथी तकबीर में बग़ैर हाथ को कानों तक ले जाए अल्लाहु अकबर करके हम रुकू में चले जाएंगे। बस इतनी सी बात है और कोई बहुत जो है बड़ी इसमें बात नहीं है। जिस तरह हम लोगों ने इसको समझ लिया कि हमें ये तरीक़ा पता नहीं कैसे आएगा, बहुत परेशान रहते हैं लोग, तो इस वजह से मैंने ये बहुत ही आसान अंदाज में बता दिया।